Dear students, in today's session we will be discussing about the linear inequation. लीनियर इक्वेशन में जैसे कि आपको दिख रहा है कि हमें रीजंस को प्लॉट करना होता है कि ये जो रीजंस होते हैं इनको हम कैसे प्लॉट करेंगे। लीनियर एक्स वाई के अंदर जो लीनियर होते हैं इनकी प्लॉटिंग कैसे होगी। तो जैसे कि बेटा पहला आपको दिख रहा है कि 3x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। तो 3x + 2y इक्वल टू 12। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन के लिए क्या करना है आपको। सबसे पहले आप जो स्ट्रेट लाइन है उसको प्लॉट कर लो। स्ट्रेट लाइन को प्लॉट कर लो। स्ट्रेट लाइन को प्लॉट किया जा सकता है बेटा, ये मेरी वाई एक्सिस है, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक्स की वैल्यू यदि मैं 0 डालूंगा तो वाई की वैल्यू आएगी बेटा 0,6। और मैं एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू 0 डालूंगा तो एक्स की वैल्यू आएगी मेरी 4,0। हाँ यानी इन दोनों पॉइंट से वाली लाइन पास करेगी, ठीक है। यदि यहाँ पर इक्वलिटी है, इक्वलिटी का मतलब वी नीड दोज वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फॉर विच दिस इनइक्वलिटी होल्ड्स। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है, वी नीड दोज वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एक्स एंड वाई फॉर विच दिस इनइक्वलिटी होल्ड। तो यहाँ पे इक्वलिटी भी है, तो इक्वलिटी भी है तो ये वाले एक्स वाई जो इस लाइन के ऊपर होंगे वो एक्स वाई भी हमारे सॉल्यूशन के अंदर आएंगे या नहीं आएंगे? हाँ नहीं, ये बात चमकी कि नहीं चमकी? ठीक है। तो यहां पर क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन का पार्ट है कि ये जो स्ट्रेट लाइन थी ये क्या करती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 12 इसको रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब क्या हुआ कि आपका जो रीजन आएगा वो क्या आएगा, ये लाइन के या तो ऊपर का रीजन या नीचे का रीजन। स्ट्रेट लाइन पूरे प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करती है, या तो इस वाली लाइन के ऊपर वाला रीजन या नीचे वाला रीजन। मींस वी नीड दो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स वाई फॉर विच दिस होल्ड्स। तो इसको कैसे चेक करें? तो बेटा इसके लिए हम किसी भी एक पॉइंट के लिए चेक कर लेते हैं। आपको दिख रहा है कि ओरिजिन नीचे की तरफ है, तो ओरिजिन पुट किया मैंने। ओरिजिन पुट किया, क्या ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है? क्या नहीं कर रहा। मतलब ये वाला पॉइंट नहीं कर रहा, मतलब इधर का कोई भी रीजन नहीं कर रहा। तो आपका जो आंसर आएगा वो ये वाला रीजन आएगा। नोट कर लो। समझ में आया? तो ये कौन से रीजन को रिप्रेजेंट करती है, वो इस वाले रीजन को रिप्रेजेंट करती है कि इस वाली स्ट्रेट लाइन के अबाउट रीजन। और ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है इसको मैंने डार्क लाइन बनाया क्योंकि इस वाली लाइन के ऊपर के पॉइंट्स भी इंक्लूडेड हैं। जैसे यहां पर इक्वलिटी नहीं है तो वहां पर हम डॉटेड लाइन बनाएंगे, क्योंकि यहां पर वो जो लाइन आएगी सेकेंड क्वेश्चन के अंदर, जो 6y - 5x = 60, ये वाली जो लाइन बनाएंगे इस लाइन के एक्स वाई इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये जो लीनियर इक्वेशन का जो पार्ट आता है प्लॉटिंग का, इसमें क्या होता है, क्वेश्चन किस प्रकार का बन सकता है। एक तो यहाँ पे बोर्ड का क्वेश्चन बनता है स्कूल के एग्जाम में 11th के अंदर कि भैया आपके यहाँ पर लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करो। दूसरा यदि अपन जेई की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पर हो सकता है कि मोर देन वन इक्वेशन एक साथ साइमल्टेनियसली दे दे, एक से ज्यादा इनिक्वेशन एक साथ दे दे, और उन इनिक्वेशन को एक से ज्यादा इनिक्वेशन दे दे, और वहां पर बोल सकता है कि उनके द्वारा जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया बताओ। ये इस प्रकार का क्वेश्चन जेई मेन के अंदर फ्रेम हो सकता है इस पार्ट से। तो बच्चों सेकंड वाला पार्ट सोल्व करते हैं। सेकंड वाला पार्ट सभी बच्चे सोल्व करेंगे मेरे साथ साथ। सभी बच्चे, क्या होता है लीनियर इक्वेशन को प्लॉटिंग का, सबसे पहले हम लाइन को प्लॉट करते हैं, चाहे वो इक्वलिटी हो या नहीं हो। सबसे पहले लाइन को प्लॉट करो, ठीक है। एक्स की वैल्यू 0 डालेंगे तो वाई की वैल्यू बच्चा आ रही है 0,10, ठीक है। y की वैल्यू 0 डालने पर x की वैल्यू आ रही है -12,0। अब यहां पर इक्वलिटी नहीं थी तो आपको ये जो लाइन बनानी है ये डॉटेड लाइन बनानी है, ठीक है, डॉटेड लाइन। अब बेटा इसकी जो बिलो रीजन है उसको मैंने रीजन नंबर 1 बोला, और इसकी जो अबाउ रीजन है इधर वाला उसको मैंने रीजन नंबर 2 बोला। तो बच्चाओ बताओ इस इनइक्वलिटी को कौन सा रीजन आएगा, नंबर 1 या नंबर 2? कैसे चेक करेंगे?
दोनों रीजन में से कोई भी एक रीजन का पॉइंट पिक करो जो आपको क्लियरली विजिबल हो या शॉर्ट हो, जिसके बारे में आप 100% श्योरली कह सकते हो कि नहीं ये वाला पॉइंट है, इसको तो मैं बता सकता हूँ कि ये रीजन इधर होगा। तो जैसे कि यहाँ पर ओरिजिन दिख रहा है बेटा, एवरीवन आंसर 1 आएगा या 2 आएगा? बताओ, इस जो लाइन मैंने बनाई इसके बिलो द होगा इस या इसके अबाउ द रीजन होगा? जल्दी से आंसर दें सभी प्यारे बच्चे। हम क्या चेक करेंगे बेटा? वी वुड चेक द पोजीशन ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे। ओरिजिन को पुट करो बेटा। ओरिजिन पुट पुट करने पे सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस वाले के नीचे पोर्शन, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला रीजन, ऊपर वाला रीजन, 1 नंबर वाला रीजन। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? तो बेटा ये लीनियर इनइक्वेशन को प्लॉट कैसे करते हैं, ये कहानी सभी बच्चों को क्लियर हो रही है क्या? चलो थर्ड वाले को प्लॉट करके बताओ। y लेस देन 3, यहाँ पे मैंने काफी सारे क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं। y लेस देन 3 को प्लॉट कीजिए। y लेस देन 3, ये मेरी y एक्सिस, ये मेरी x एक्सिस। बेटा x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0 होती है, और y इक्वल टू 3 वाली लाइन प्लॉट करेंगे। y इक्वल टू 3 वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, इक्वलिटी नहीं है तो डॉटेड लाइन होगी। ये मेरी y इक्वल टू 3 वाली लाइन है, ये वाला पॉइंट यदि मैं बात करूं तो ये 0,3 है और ये ओरिजिन है। चेक करके बताइए ये बात क्लियर है क्या सबको? क्लियर है? ठीक है, अब बताइए y लेस देन 3, तो ओरिजिन पुट किया मैंने। ओरिजिन तो x है ही नहीं, तो x पुट ही नहीं करना है। y कोऑर्डिनेट 0 लेस देन 3, सही बात है। तो इसके बिलो द रीजन, मतलब ये कंप्लीट। बच्चों चमका कि नहीं चमका? टाइप CGS इज दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ पॉइंट। Let's talk about the fourth point, that is x is greater than equal to 5. करें बात फोर्थ पॉइंट के बारे में। फोर्थ था x is greater than equal to 5, और फिफ्थ था x minus y greater than 2। इनको प्लॉट करते हैं बेटा। चलो, x greater than equal to 5, x greater than equal to 5, ये मेरे पास है y एक्सिस, ये मेरे पास है x एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। सबसे पहले मैं क्या प्लॉट करूंगा? y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0, तो यहां पर मेरी लाइन आएगी x इक्वल टू 5। ये डार्क लाइन क्योंकि इक्वलिटी भी है, इससे बड़ा x, मतलब राइट हैंड साइड में ये। चेक वेदर यू गॉट दिस पॉइंट और नॉट। क्या आपने जो प्लॉट किया वो एग्जैक्टली सेम आ रहा है क्या? इस बात का जवाब दें। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ पॉइंट। x माइनस वाई ग्रेटर देन 2, x माइनस वाई ग्रेटर देन 2, तो x माइनस वाई ग्रेटर देन 2, तो क्या होगा बेटा? यहाँ पे कौन सी लाइन प्लॉट करेंगे हम? x माइनस वाई इक्वल टू 2 वाली लाइन प्लॉट करेंगे, और वो लाइन डॉटेड होगी या डार्क होगी बताइए? x माइनस वाई इक्वल टू 2 वाली जो लाइन होगी वो डॉटेड होगी या डार्क होगी? डॉटेड लाइन होगी, ठीक है ना, इक्वलिटी नहीं है। y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी बेटा, 2,0, और x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? -2 आएगी, 0, -2।
इन दोनों पॉइंट को लाइन ज्वाइनिंग एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दूंगा बेटा मैं। देखो आप यहाँ पर एक डॉटेड लाइन आ गई है, ठीक है, डॉटेड लाइन आ गई। अब मुझे कौन सा रीजन चाहिए, मैं चेक करूंगा। ओरिजिन मेरे को दिख रहा है बेटा, ओरिजिन को पुट कर दिया मैंने। ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, मतलब ऊपर वाले कोई भी पॉइंट नहीं करेंगे तो बिलो ये वाले पॉइंट्स होंगे। सभी प्यारे बच्चे मुझे बताइए कि यदि एक लीनियर इनइक्वेशन हो तो उसको आप इजीली प्लॉट कर सकते हो या नहीं कर सकते, इस बात का पहले जवाब दो मुझे। ठीक है, तो चलो बेटा अब मैं बात करता हूं, एक से ज्यादा लीनियर इनइक्वालिटी यदि साइमल्टेनियसली गिवन हो, मोर देन वन, क्या हो, मोर देन वन लीनियर इनइक्वालिटी यदि साइमल्टेनियसली गिवन हो, जैसे कि ये है ए ऑप्शन। चलो पहले ए वाला पार्ट सोल्व करो सभी प्यारे बच्चे। साइमल्टेनियसली सोल्व करके बताना है कि इसमें कौन सा रीजन आएगा, मतलब ग्राफिकली इनको सोल्व करना है लीनियर इनइक्वालिटी को, कि ये कौन से रीजन को इंडिकेट कर रही है। चलो सोल्व कीजिए। यहाँ पर बच्चों आपको दो लाइन सोल्व करनी होंगी, x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड x माइनस 2y इक्वल टू 6। सबसे पहले इन लाइंस को प्लॉट करो एक ही ग्राफ में, एक ही ग्राफ में प्लॉट करना है बेटा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो ये तो देखो x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 6, ये लाइन आ गई 6,0 और 0,6, डार्क लाइन आएगी ये। कैसी लाइन आएगी, डार्क लाइन। इसके रेस्पेक्ट में ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, तो बस ऐसे एरो लगा के छोड़ दो, बस पूरा प्लॉट मत करना अभी, ऐसे एरो लगा के छोड़ दो बेटा। ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसको, तो एरो लगा के छोड़ दो भाई, ऊपर वाला रीजन आएगा, ठीक है। अब दूसरी वाली लाइन ड्रॉ करो, दूसरी वाली लाइन भी इसी पॉइंट से पास कर रही है, एक्स की वैल्यू 6 तो वाई की वैल्यू 0, और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 6, और x की वैल्यू 0 तो y इक्वल टू -3, वो यहाँ कहीं है 0,-3। तो वो इन दोनों पर, वो भी डार्क लाइन, डॉटेड डार्क आएगी, डॉटेड नहीं आएगी। लो बेटा ये वाली लाइन आ गई, ये आ गई आपकी x माइनस 2y इक्वल टू 6, और ये वाली लाइन आ गई x प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक, चलो एक ये आ गया और एक ये आ गया, ठीक। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, इस बात को समझो आप। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे देखो सिंपल सी बात है, कॉमन देख पहले तो, सॉरी अच्छा इस वाली लाइन के कौन सा रीजन होगा, इस वाली लाइन के रिस्पेक्ट में ओरिजिन चेक करो, ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है क्या, कर रहा है, तो इसके तो ऊपर, इस लाइन के इधर और इस लाइन के इधर। अब बच्चों बताओ इस वाली लाइन की, ये लाइन 2 थी, ये लाइन 1 थी, मतलब लाइन 1 के तो इधर पोर्शन आ रहा था, और लाइन 2 के ऊपर आ रहा है, इधर आ रहा है ना, इसमें इधर भी आ रहा है। तो व्हाट विल बी द कॉमन रीजन, तो आपका जो कॉमन रीजन होगा वो क्या होगा बच्चों, तो आपका कॉमन रीजन ये रेड वाला होगा क्या, ये रेड ये लाइन भी होगी कॉमन में, बस यहीं तक ही, और फिर ये वाली लाइन इसके इधर पोर्शन। बच्चों ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कि हाउ यू विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कि हमें साइमल्टेनियसली इन लीनियर इनइक्वालिटीज को सोल्व करना था। One inequality was x plus y greater than equal to 6 and another inequality was x minus 2y less than equal to 6। इन दोनों इनिक्वलिटी को मैं साइमल्टेनियसली आपके सामने इस प्रकार से सोल्व कर सकता हूं या नहीं कर सकता, मुझे बताइए। क्लियर हुआ
कि इनका कॉमन रीजन ग्राफिकली क्या होगा। ये बाउंडेड रीजन नहीं है बेटा, इसको बोलते हैं अनबाउंडेड रीजन। अनबाउंडेड मतलब क्या है, ये ऊपर तक जाएगा इन्फिनिटी तक, भाई इधर भी जाएगा, आगे भी जाएगा और उधर भी जाएगा, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं अनबाउंडेड, मतलब क्लोज नहीं है, खुला हुआ है, खुला हुआ है, आसमान तक जाएगा, ठीक है। यदि कोई लाइन आती, कोई और डाल देता, मैं सपोज मैं, और इसमें देखो एक समझना, जैसे मैं डाल देता y लेस देन इक्वल टू 6, तो ये वाली 6 वाली लाइन आती, y इक्वल टू 6 वाली ऐसी लाइन, और ये क्लोज बन जाता। फिर इसे इसका ट्राइंगल बन रहा होता, ट्राइंगल का एरिया पूछ सकता है। चलिए, आपको इस प्रकार की ज्योमेट्री भी पूछी जा सकती है। ठीक है बच्चों, ए वाला पॉइंट क्लियर है? क्या किसी बच्चे को ए में डाउट है? क्लियर हो गया। सो लेट्स मूव ऑन टू द बी पार्ट। यहाँ पर ये 3 इनिक्वलिटी गिवन है, इनको ग्राफिकली सोल्व करो। ये जो 3 इनिक्वलिटी गिवन है बी पार्ट में, इनको ग्राफिकली सोल्व करके बताओ क्या कहा। सोल्व करो, बी वाले पार्ट को सोल्व करो। करें, देखो बेटा, बी पार्ट के अंदर सबसे पहले तो आप इसको देखो, 5x प्लस 4y इक्वल टू 40, ठीक है। 5x प्लस 4y इक्वल टू 40, तो ये जो लाइन है, ये कैसी लाइन बनेगी? 5x प्लस 4y इक्वल टू 50, तो देखो ये 8,0 पे पास करती है, और ये जो दूसरी लाइन है, ये 0,10 से पास करेगी, ठीक है। डार्क लाइन आएगी क्या? डार्क लाइन आएगी बेटा, ठीक है, डार्क लाइन आ गई है। ये वाला पॉइंट 8,0 यहाँ है ना, 8,0 कौन सा रीजन होगा? ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके नीचे वाला रीजन, ठीक है, मतलब यहां पर भी नीचे। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 वाली लाइन बच्चों यहां होगी, ये लाइन है x इक्वल टू 5, मतलब इसके राइट साइड में। यहां पर यदि मैं पॉइंट की बात करूं, तो यदि मैं x की वैल्यू 5 डालता हूं, तो 25 15/4, तो y की वैल्यू आएगी 15/4, दैट इज 4 पॉइंट समथिंग या 3 पॉइंट समथिंग। तो y इक्वल टू 5 वाली लाइन इसके ऊपर होगी, मतलब यहां कहीं होगी। ये होगी क्या बच्चा, y इक्वल टू 5 वाली लाइन, या नीचे होगी? चेक करो, y इक्वल टू 5 वाली लाइन यही होगी। देखो, ये इस लाइन को कहाँ कट कर रहा है? y की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू 4, 4,5, ये वाला पॉइंट, और ये वाला 5,15/4। ठीक है। अब y का वैल्यू 5 है, 5 से ज्यादा इसके ऊपर, तो बेटा इसके तो ऊपर, इसके इधर, इसके इधर और इसके नीचे
कुछ कॉमन आएगा? कुछ भी कॉमन नहीं है। तो फाइव, कुछ भी कॉमन नहीं है। नथिंग इज कॉमन हियर, नथिंग इज कॉमन हियर। ठीक है बच्चों, लेट से ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ये वाला पॉइंट है सी। बताओ ट्राइंगल एबीसी जो रीजन है, एबीसी का रीजन के लिए मैं कंडीशंस में क्या बदलाव करूं, मैं कंडीशंस में क्या चेंजेस करूं कि ट्राइंगल एबीसी बने। इस वाले में मैं इनइक्वालिटी चेंज करूं क्या गिवन से? मैं ट्राइंगल एबीसी का रीजन बनाना चाहता हूं। अब क्वेश्चन को समझना, मैंने क्वेश्चन को चेंज किया है कि ये जो ट्राइंगल एबीसी बन रहा था स्मॉल ट्राइंगल, मैं इसकी बात करना चाहता हूं कि ये वाला रीजन मेरा आंसर आए, ये वाला ट्राइंगल स्मॉल ट्राइंगल। तो बताइए इसकी इनइक्वालिटी चेंज करूं मैं? भाई ये वाले ट्राइंगल के लिए इसके ऊपर, ये वाला अभी क्या था नीचे था, अभी ऊपर चाहिए, तो इनइक्वालिटी चेंज कर दी मैंने, तो इसके ऊपर पहुंच गए। ठीक है, एक्स की वैल्यू कैसे चेंज करूं मैं? लेस देन इक्वल टू 5 करूं, और वाई की वैल्यू भी मैं लेस देन इक्वल टू 5 करूं, तो कॉमन वैल्यू यही आएगा क्या? मैंने तीनों इनइक्वालिटी चेंज करने पर क्या ट्राइंगल एबीसी बनेगा क्या? एवरीवन टेल मी कि यदि मैं ये तीनों इनइक्वालिटी चेंज कर दूं तो आप चेक करके देखो कि ये इस वाली लाइन जो इंक्लाइंड लाइन है उसके नीचे, उसके ऊपर, वर्टिकल लाइन के लेफ्ट में और हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो, तो यही होगा। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है इस केस में, इसका एरिया क्या होगा? इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? समझ रहे आप क्वेश्चन? क्वेश्चन कहां तक जा सकता है लीनियर इनइक्वालिटी के केस में, कि वो जो बाउंडेड ट्राइंगल नहीं बन रहा है किस केस में, ये जो मैंने इनइक्वालिटी बताई है इन केसेस में ट्राइंगल नहीं बन रहा है क्या? देखो मैं जरा, भाई इस वाली लाइन के तो ऊपर आ रहा है और इस वाली लाइन के नीचे आ रहा है, तो इनका कॉमन तो हो गया ये और ये, और इस वाली लाइन के इधर है अब पोर्शन x इक्वल टू 5 के लेफ्ट साइड में। अब तो x इक्वल टू 5 के लेफ्ट साइड में है, इसके नीचे तो यही तो बनेगा यार, यही बन रहा है, ये वाला पॉइंट आ रहा है 5,5। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इन लीनियर इनइक्वालिटी से जो बाउंडेड रीजन है, इन लीनियर इनइक्वालिटी से जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया बताओ। इन लीनियर इनइक्वालिटी से जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया बताओ। तो बेटा उसका एरिया क्या होगा? उसका एरिया जाएगा, देखो यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस, तो दिस इज द बेस, 5 में से 4 गया तो 1 इंटू हाइट, हाइट इज दिस, 5 में से 15/4 गया तो 20 माइनस 15 दैट इज 3/4, सॉरी 5/4, 5 माइनस 15/4 दैट इज 5/4। तो आपका एरिया आ गया बच्चों 5/8 स्क्वायर यूनिट्स, जो भी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के बच्चों हम क्वेश्चंस यहाँ पर बना सकते हैं लीनियर इनइक्वालिटी के केस में। ठीक है, सो दिस एरिया इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू 5/8। ये बात बच्चों क्लियर हुई कि नहीं? जल्दी से मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए कि ये बात आपके दिमाग के अंदर गई या नहीं गई दोस्तों। ठीक है, तो बच्चों ये जो पोर्शन अभी हमने डिस्कस किया, ये लीनियर इनइक्वालिटी का पोर्शन था जो कि 11th स्कूल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और 2-3 इनइक्वालिटी को दे दिया जाए तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया, इस टाइप की प्रॉब्लम जेईई मेन के अंदर आ सकती है। मतलब प्लॉटेशन जो है लीनियर इनइक्वालिटीज का ये आना चाहिए, क्योंकि 12th के अंदर एक चैप्टर आता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, उनके अंदर केवल प्लॉटेशन का ही काम है, इन इनइक्वालिटीज को प्लॉट करना आना चाहिए, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम चैप्टर हमारा सोल्व हो जाता है बच्चों।